हेलो फ्रेंड। अभी जो अपने पहले अपने टॉपिक किया वो प्रिंटर का। एक तो अपने किया था इम्पैक्ट प्रिंटर, एक अपना नॉन इम्पैक्ट। दो प्रकार के प्रिंटर थे। जो पहला पॉइंट अपने किया वो किया अपने इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के थे। एक तो अपना था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक था अपना डेजी व्हीलर प्रिंटर। अभी जो अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब अपने कौन से आते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर क्या आता है? मोस्टली अब ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अपने जर्नली ज़्यादातर अपने उपयोग में लाते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो अपने बेसिकली ज़्यादातर यूज़ में आते हैं। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है अपने तीन प्रकार के। एक तो आ जाता है लेज़र, लेज़र प्रिंटर। एक आ जाता है अपना इंकजेट, इंकजेट प्रिंटर। और एक आ जाता है अपना थर्मल। तो ये अपने क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए भी लेजर प्रिंटर है तो वो क्या है? एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर आ जाए इंकजेट प्रिंटर है वो भी क्या है? एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर थर्मल प्रिंटर के बारे में पूछे तो वो भी क्या है? अपना नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब नॉर्मली ज़्यादातर अपने प्रिंटिंग के अंदर ये यूज़ करते हैं। अपने कौन से प्रिंटर का यूज़ होता है? लेज़र प्रिंटर का। अब लेज़र प्रिंटर की स्पीड क्या होती है? काफ़ी अधिक होती है। ये 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में 15 से 16 पेज प्रिंट निकालता है। कितने पेज प्रिंट निकालता है? 15 से 16 पेज प्रिंट निकालता है। और इस प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है पेज की, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। एकदम क्लियरली दिखाई देता है भी कोई भी टेक्स्ट अपना लिखा गया है, जो भी चीज़ अपने टाइप की गई है तो हमेशा लेज़र प्रिंटर के अंदर एकदम परफेक्ट रूप से दिखाई देती है। और इसकी स्पीड भी क्या होती है? काफ़ी तेज़। और ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं होता, नॉर्मली कॉस्ट का होता है ये प्रिंटर। अब इसमें क्या आता है? ज़्यादातर बेसिकली अपने जितने भी यूज़ में करते हैं, या अपने सपोज दैट अपने मान लेते हैं कि जैसे आप फोटोकॉपी करवाने जाते हो तो फोटोकॉपी जो मशीन होती है, फोटोकॉपी मशीन भी किस विधि पर डिपेंडेंट होती है? लेज़र के ऊपर। यानी कि उसके अंदर क्या आता है? इलेक्ट्रिकल लेज़र। जैसे अपने मैंने आपको पहले भी बताया होगा भी अपना जो माउस आता है ऑप्टिकल माउस, उसके अंदर क्या आती है? नीचे से अपने उसको उठा के देखेंगे एक लाइट जलती मिलती है। क्या मिलती है अपने को? एक लाइट जलती हुई मिलती है। तो वो लाइट क्या होती है? लेज़र होती है, यानी कि उसकी किरणें होती हैं। या नॉर्मली जो अपना कैमरा लेते हैं, फ़ोन का कैमरा होता है, तो उसमें भी क्या होता है? लेंस लगे होते हैं, वो भी क्या होता है? एक लेज़र होता है। तो लेज़र प्रिंटर के अंदर क्या आ जाता है? इसमें एक ड्रम होता है। क्या होता है? ड्रम। और इसके अंदर जो सिग्नल्स जाते हैं, प्रिंटर को जो भी चीज़ प्रिंट करने के लिए सिग्नल जाते हैं वो किसके द्वारा जाते हैं? लाइट के द्वारा, यानी कि एक लेज़र किरणों के द्वारा उसके अंदर साइंस जाते हैं भी उसमें क्या चीज़ें प्रिंट करवानी है। जब वो डेटा उसके पास जाता है तो इसके अंदर क्या आता है? जो पूरी इसकी क्या बोलते हैं? टोनर। इसकी पूरी टोनर होती है ऐसे, इस प्रकार से एक टोनर होती है जिसके साइडों पे क्या लगे होते हैं? स्टॉपेज एंगल। इसके अंदर बीच में क्या होता है? ड्रम होता है। और इसी के साथ में एक इंक वाला होता है जिसके अंदर पाउडर इंक का यूज होता है। कौन सी इंक का यूज होता है? पाउडर इंक का, यानी कि सूखी शाही। तो उसके लिए अपने इसका पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि पाउडर इंक का उपयोग कौन से प्रिंटर में होता है? तो हमेशा किस में होता है? लेज़र प्रिंटर के अंदर। जब भी कोई भी सिग्नल्स इसके पास प्रिंटर के पास आते हैं तो इसमें से इंक है वो नीचे से निकलती रहती है। इसमें क्या लगा होता है? ब्लेड लगा होता है। एक ब्लेड की सहायता से इंक है वो नीचे से निकल कर किसको टच होती है? ड्रम को। ये जहाँ जो ड्रम लगा होता है उस ड्रम के ऊपर क्या जाती है? इंक चिपक जाती है। चिपकने के बाद जो भी टेक्स्ट उसने टाइप करना होता है वो टेक्स्ट डायरेक्टली पेज के ऊपर छपता रहता है। कि जैसे अपने फोटोकॉपी प्रिंट करते हैं तो एक बार बटन दबाते ही जस्ट वैसी की वैसी प्रतिलिपि बाहर आ जाती है। उसी प्रकार से लेज़र प्रिंटर है, इतनी तेज़ी से चलता है कि 1 सेकंड से भी पहले समय के अंदर पेज है जो अपना बाहर आ जाता है। स्पीड है काफ़ी अधिक होती है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर पेज है अपना प्रिंट होकर बाहर आ जाता है। वो किस विधि के द्वारा आता है? लेज़र प्रिंटर के द्वारा। यानी कि अच्छी गुणवत्ता का जो प्रिंटर आता है वो हमेशा कौन सा प्रिंटर होता है? लेज़र प्रिंटर कहलाता है। तो यानी कि ये भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस आता है लेज़र प्रिंटर का। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है अपना वो आता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर का उपयोग भी अपने खूबी बखूबी करते हैं, काफ़ी मात्रा में किया जाता है। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे सपोज दैट मैं आपको बता दूं, अपने फ़ोटो लेते हैं। क्या लेते हैं? अपने फ़ोटो। फ़ोटो स्टूडियो के पास जाओगे आप, क्या बनवाओगे? अपनी फ़ोटो। अपने उससे फ़ोटो बनवाते हैं तो फ़ोटो बनवाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर का यूज़ होता है। यानी कि
जो भी अपनी शादी की फ़ोटोज़ वगैरह बनाते हैं या अपने पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ बनानी है तो उसके लिए किस प्रिंटर का यूज़ होता है, इंकजेट प्रिंटर का यूज़ होता है। अब इंकजेट प्रिंटर के अंदर क्या होता है, कोटरेज लगी होती है। क्या लगी होती है, कोटरेज। कोटरेज कोटरेज के अंदर क्या होता है, इंक भरी हुई होती है। क्या भरी होती है, ऐसी कोटरेज होती हैं, थोड़ी सी आगे की ओर उभरी हुई होती है, कुछ जगह कुछ आगे की ओर उभरी हुई होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। इस प्रकार से कोटरेज होती है। और इनके अंदर क्या लगा होता है, यहाँ पत्ती लगी होती है एक छोटी सी। क्या लगी होती है, इनमें पत्ती लगी होती है। ये अलग अलग कलर्स की आती हैं, किसी में तो ब्लैक कलर होता है, किसी में ब्लू होता है, ठीक है, किसी में रेड होगा, किसी में ग्रीन होगा, किसी में येलो। ये सारे के सारे कलर कॉम्बिनेशन उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो जब भी कोई भी चीज़, फोटो या कोई भी चीज़ उसने प्रिंट करवानी होती है तो ये जो कोटरेज है वो क्या करती हैं, इंक की बूंदें छिड़कती हैं। क्या छिड़कती हैं, इंक की बूंदें। ऐसी जो नॉर्मली अपने जैसे पानी छिड़कते हैं उसी प्रकार से जो उसकी बूंदें होती हैं, वो छोटी छोटी बूंदों के मात्रा में वो पेज के ऊपर इंक छिड़कती है। तो इंक छिड़कने से उसके धीरे धीरे वो अपनी उसकी एक शेप बनाती है। जिस भी कलर की इंक आएगी उसी से उसको कलर को ऐसे धूमिल कर देती है, यानी कि मिला देती है, मिक्स। तो उससे क्या बनती है, पिक्चर बनती है। नॉर्मली जो अपने फ़ोटो बनाते हैं पासपोर्ट साइज़ की या 4x6 की, 2x6 की, जितने भी साइज़ के अपने फ़ोटोज़ बनाते हैं या शादी की कोई भी फ़ोटोज़ बनवाते हैं तो हमेशा किसकी सहायता से बनती है, इंकजेट प्रिंटर की सहायता से। तो ये प्रिंटर की इसकी क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, जिसका यूज़ किस लिए करते हैं, अपने पिक्चर्स यानी कि फ़ोटो वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। अब जो फ़ोटो बनती है वो बनती है पिक्सल्स। पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था पीछे, मैट्रिक्स बनती है जिसमें रो और कॉलम्स का समूह होता है, इसी प्रकार से पिक्सल होता है। ऐसे एक मैट्रिक्स के समान होती है ये, इसमें भी क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स बनते हैं, चोर्स। अब ये जो छोटा जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पिक्सल्स। तो कोई भी पिक्चर्स बनती है वो पिक्सल से मिलकर बनती है। तो ये क्या करती है, जो इंक की बूंदें इसके ऊपर छिड़कती है तो वो यहाँ इसको कैप्चर कर देती है, सारे में इसको फिलअप कर देती है। तो ये होते हैं सारे के सारे पिक्सल्स। भी कोई भी फोटो, जितनी ज़्यादा पिक्सल्स की फोटो होगी उतनी वो क्लियर होती है। जैसे अगर आप चेक करना चाहो भी पिक्सल्स होते क्या हैं, आप अपने फ़ोन में जो फोटो कैप्चर करते हो उस फोटो को जितना ज़्यादा जूम करोगे, आप जूम करते जाओगे, बड़ी से बड़ी बनाओगे, तो उसके अंदर देखना आपको ऐसे चोर्स डिब्बे से दिखाई देने लग जाते हैं, या पिक्चर अपनी फटने लग जाती है, छोटे छोटे डब्बे से बन जाते हैं। तो वो हमेशा क्या होता है, छोटे छोटे वो पिक्सल्स होते हैं। ये पिक्चर की क्वालिटी जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतना ही अपने सामने पिक्चर क्लियर आएगी। जैसे मान लो पिक्चर अपनी छोटी है, नॉर्मली अपने जो पिक्चर बनाते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिलअप करने के लिए, वो 200x230 की होती है, यानी कि 200x230 पिक्सल की होती है। तो ये जो पिक्चर का साइज होता है, अगर इतने साइज का लेते हो, जब इसे जूम करोगे थोड़ा सा भी, इससे भी थोड़ा बड़ा करने से वो उसके पिक्सल्स की जगह अपने को साफ दिखाई देने लग जाती है। अगर पिक्चर की क्वालिटी जैसे मान लो 1068 इंटू हो 720 हो, ऐसे साइज की होगी तो पिक्चर आप काफ़ी बड़ी करोगे तो भी अपने सामने क्या आएगी, क्लियर। और जितनी ज़्यादा छोटी करेंगे अपने पिक्चर को उतनी ज़्यादा अपने को और साफ दिखाई देती है। वो किस कारण दिखाई देती है, अपने को पिक्सल्स के कारण दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट आता है जो अपना थर्मल प्रिंटर। अब थर्मल प्रिंटर का यूज़ अपने बखूबी होता है, इनका यूज़ अपने जानते नहीं भी थर्मल प्रिंटर कौन सा है। अब थर्मल प्रिंटर का क्वेश्चन आता है, इसमें से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आता है भी ये थर्मल प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, तो पहला इसका क्वेश्चन बन गया भी ये कौन सा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इसका एक क्वेश्चन और बनता है भी इस प्रिंटर में, थर्मल प्रिंटर में किस प्रकार के पेपर का यूज होता है, तो वो होता है ट्रीटेड पेपर। ट्रीटेड पेपर। थर्मल प्रिंटर में कोई भी चीज़ अपने प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा कौन से प्रकार के पेज का यूज होता है, ट्रीटेड पेपर का यूज होता है। अब थर्मल प्रिंटर होते कौन से हैं, जैसे अब अपने एटीएम मशीन में से पेमेंट निकालती है, पेमेंट निकालने के बाद एटीएम मशीन अपने को क्या देती है, एक स्लिप देती है। क्या देती है, स्लिप या रिसिप्ट देती है। क्या निकलती है, एक रिसिप्ट निकलती है, एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची का जो पेपर होता है वो कौन सा पेपर होता है, ट्रीटेड पेपर होता है। या नॉर्मली अपने और कौन से का यूज करते हैं, या अपने बस में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं तो बस में आज के टाइम में जो कनेक्टर
टिकट को प्रिंट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसके सहायता जो टिकट का पेज निकलता है, अपने सामने जो टिकट निकलती है, तो टिकट का जो पेज होता है वो कौन सा होता है? ट्रीटेड पेपर होता है। कौन सा पेपर होता है? वो हमेशा ट्रीटेड पेपर होता है, टिकट का जो पेपर होता है। और ये क्या करता है? पेज को हीट करता है, गर्म। अगर इसमें नॉर्मल पेपर जो अपने लेजर प्रिंटर या अन्य प्रिंटर में यूज़ करते हैं वो पेपर यूज़ करते हैं, तो थर्मल प्रिंटर के अंदर वो पेपर क्या जाता है? जल जाता है। इसीलिए उसकी जगह पे कौन सा पेपर का यूज़ किया जाता है? ट्रीटेड पेपर का, जो थोड़ा सा प्लास्टिक के समान होता है, उसमें ज़्यादा नहीं, अगर उसको अपने कुछ पानी में धुल भी जाए तो एकदम वो फटता नहीं है। उसके ऊपर जो अक्षर लिखे हैं वो जरूर मिट जाते हैं, लेकिन वो फटता नहीं है जब तक अपने उसको फाड़ते नहीं है। तो ट्रीटेड पेपर क्या है? का अच्छा पेपर होता है। और ये जो थर्मल प्रिंटर है वो उसको क्या करता है? हीट करता है पूरा। हीट करने के बाद ही उसको प्रिंट करता है, उसके बिना वो डेटा उसके ऊपर प्रिंट नहीं होता। तो इसका जो पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो एक तो आता है थर्मल प्रिंटर का, एक आता है लेज़र का, और एक इंकजेट। इनमें से सभी में से ज़्यादातर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। और थर्मल प्रिंटर का ये यूज़ बनता है बी, थर्मल प्रिंटर में किस प्रकार के पेपर का यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर बनता है ट्रीटेड पेपर का। कौन से पेपर का यूज़ करते हैं? ट्रीटेड। और थर्मल प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आता है इंकजेट कौन सा प्रिंटर है, तो इंकजेट कौन सा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगर लेजर प्रिंटर के बारे में पूछता तो कौन सा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और अगर लेजर प्रिंटर की गति पूछता है तो लेजर प्रिंटर 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट करता है? 15 से 16 पेज प्रिंट करता है। और लेजर प्रिंटर में एक और क्वेश्चन जो बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है भी, लेजर प्रिंटर में किस प्रकार की इंक का यूज होता है? तो इसमें पाउडर इंक का यूज होता है। जो सूखी पाउडर इंक होती है उसका यूज कौन सा प्रिंटर में किया जाता है? लेजर प्रिंटर में किया जाता है। और जो प्रिंटिंग की गति मापने की जो इकाई है वो होती है DPI। DPI यानी कि डॉट्स प्रति इंच। डॉट्स पर इंच इसकी गति को नापने की इकाई है। जो पेपर में क्वेश्चन बनता है भी प्रिंटर की गति मापी जाती है तो वो हमेशा किस में आई होती है? DPI यानी कि डॉट्स पर इंच। प्रत्येक इंच के अंदर जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे तो वो होती है प्रिंटर की हमेशा गति। तो मोस्टली ये अपना जो प्रिंटर का पॉइंट था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। वापस मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपके सामने कि कौन कौन से प्रकार थे, जिससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब जो अपना प्रिंटर है, प्रिंटर का जो टाइप है प्रिंटर को पहले कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। एक तो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक तो आता है डॉट मैट्रिक्स और एक आता है डेजी वेज। डेजी वेज प्रिंटर। और जो अपने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं इनको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। अब इसके कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है लेजर, लेजर प्रिंटर, लेजर। फिर आता है जो अपना इंकजेट, इंकजेट प्रिंटर, और एक अपना आता है थर्मल, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, ये अपने 3 टाइप्स थे। ये भी आपको बताए जा चुके हैं और ये भी आपको बताए जा चुके हैं। और जो मोस्टली इसका क्वेश्चन आता है, प्रिंटर द्वारा जो कॉपी निकलती है वो हमेशा कौन सी कॉपी होती है? हार्ड कॉपी। कौन सी कॉपी कहलाती है? हार्ड कॉपी कहलाती है। प्रिंटर द्वारा जो भी कॉपी प्रिंट निकलती है वो हार्ड कॉपी। और एक इसमें क्वेश्चन आता है DPI भी, यानी कि प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? डॉट्स प्रति इंच, पर इंच। तो ये इसको प्रिंटर को मापने की गति होती है। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स वगैरह में टाइप करके दे सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ नया समझ में आए तो भी आप बता सकते हो, उन चीज़ों को दोबारा समझाया जा सकता है। और एक इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि थर्मल प्रिंटर में किस प्रकार के पेपर का यूज़ होता है, तो वो होता है हमेशा ट्रीटेड पेपर का यूज़ किया जाता है। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी जो आपके लिए नया टॉपिक है वो पॉइंट्स आपका ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। मोस्टली कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो दो प्रकार का है, ठीक है। एक तो कार्य के आधार पर, ठीक है। कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है इसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, कार्य के आधार पर, और जो इसका नंबर दो है वो है इसका साइज के आधार पर। साइज व क्षमता के आधार पर भी लिख सकते हैं, साइज व क्षमता के आधार पर। और बेसिकली सभी जगह इसके 3 पॉइंट्स बताए जाते हैं जो यूजेबल, वैसे तो ये है भी उपयोग के आधार पर, या उपयोग बोल दो या कार्य बोल दो, दोनों का मीन्स तो सेम ही बनता है। इसीलिए इसके मोस्टली जो पॉइंट्स होते हैं, इसके प्रकार होते हैं, वो कितने होते हैं? 2। यानी कि एक तो कार्य के आधार पर, एक साइज व क्षमता के आधार पर। अब ये कंप्यूटर के क्लासिफिकेशंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। अब इसमें आ रहा है कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। नंबर 1 है अपना जो कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। पहला पॉइंट है अपना कार्य के आधार पर। अब कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया, यानी कि कंप्यूटर के टाइप कितने हो गए? 3। एक तो एनालॉग कंप्यूटर, एक आ गया अपना डिजिटल कंप्यूटर, और एक अपना आ गया हाइब्रिड। तो ये अपने 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप्स अपना क्या आ गया? एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा टाइप्स अपना क्या आ गया? डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा टाइप अपना आ गया हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर को कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है अपना एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर देखे तो सभी नहीं होंगे, लेकिन पता नहीं होता अपने को भी कौन से एनालॉग कंप्यूटर्स हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स वे होते हैं जिनका उपयोग अपने सामान्य यूज के लिए करते हैं। जैसे नॉर्मली अपने क्या करते हैं? माप करते हैं, कोई तोल करते हैं, तो माप कोमा तोल कोमा लीटर में अपने करते हैं। कोई भी चीज़ लीटर लेते हैं, माप लेते हैं किसी भी चीज़ को मापने के लिए। तो उन चीज़ों के लिए जिसका यूज़ करते हैं, लीटर सॉरी उल्टा आएगा, भी किसी भी चीज़ को मापने के लिए उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। फिर नॉर्मली अपने घर पे दूध को नापने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं? लीटर का यूज़ करते हैं, भी कितने लीटर हो गया। या अपने पानी की बोतल लेते हैं, या अपने पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हैं अपने, तो वहाँ से अपने तेल भरवाते हैं, तो तेल की मापने के लिए जिसका यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा होता है? एक एनालॉग कंप्यूटर्स होता है, जिसकी सहायता से अपने नाप तोल माप इत्यादि का ज्ञात करते हैं। तो वो सारे के सारे कौन से होते हैं? अपने एनालॉग कंप्यूटर्स। हाँ जी, तो इसके अंदर अपना क्या चल रहा था? एनालॉग कंप्यूटर्स में क्या जाता है? माप है, तोल है, लीटर है, या लंबाई को मापना अपनी लंबाई के लिए, या अपने तापमान के लिए यूज़ करते हैं। टेम्परेचर यानी कि थर्मामीटर का अपना यूज़ करते हैं नॉर्मली अपने टेम्परेचर बुखार वगैरह देखने के लिए। तो वो सारे के सारे कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, जिनका उपयोग अपने दैनिक यूज़ के लिए, घरेलू यूज़ के लिए अपने करते हैं। तो वो सारे के सारे कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स। फिर इसके बाद आते हैं अपने डिजिटल कंप्यूटर्स। अब 2 नंबर डिजिटल। अब डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? जिनका उपयोग अपनी गणनाएं करने के लिए किया जाता है। जैसे जो 0 और 1 में कैलकुलेशन करते हैं। जैसे अपने कोई भी अंक लिखना है या कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर क्या है? एक डिजिटल कंप्यूटर है, जिसका यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? गणना करने के लिए किया जाता है। तो वे उपकरण जिनका उपयोग गणनाएं करने के लिए किया जाता है, वो सारे के सारे कंप्यूटर कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। चाहे वो किसी भी प्रकार का डिवाइस है जो कोई किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करने के काम आता है, तो वो सारे के सारे कंप्यूटर कौन से कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। फिर इसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है वो अपना आता है हाइब्रिड कंप्यूटर।
कौन सा आता है अपना, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, BRID, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड का अर्थ होता है मिश्रित। क्या होता है, मिश्रित, यानी कि जिसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुण पाए जाते हैं, तो वो कंप्यूटर कौन से कहलाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं वो, हाइब्रिड। ऐसे कंप्यूटर्स जिनके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। अब ये हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से हैं, जैसे जो अपने को नॉर्मली अपने मानते हैं एक चीज़, ये आपको कैलकुलेशन में आपको वैसे समझा देता हूँ। जैसे देखिए अपने पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल पंप पे आपने क्या लिया है, तेल। मान लिया अपने बाइक के अंदर या गाड़ी में तेल डलवाया, तेल डलवाने के बाद उसकी कैलकुलेशन आती है जो डिजिट में आती है, संख्याओं में। तो जैसे मान लो आपने कितने लीटर तेल डल गया, 4 लीटर तेल डल गया, 5 लीटर डल गया, और प्लस साथ में उसके अंदर रुपयों की भी कैलकुलेशन होती है, आपने कितने रुपये का डलवाया है, 200 रुपये का डलवाना है, 300 रुपये का डलवाना है। तो ये सिर्फ उतनी मात्रा में तेल है वो अपने बाइक्स या गाड़ी के अंदर डाला जाएगा। तो वो क्या, एक पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगी वो कौन सी मशीन होगी, हाइब्रिड कंप्यूटर्स होगी। और नॉर्मली जो अपना धर्म कांटा, जिसको अपने बोलते हैं धर्म कांटा, इसके ऊपर जाकर अपने क्या करते हैं, गाड़ी वगैरह के अंदर कोई भी ट्रॉली में अपने सामान डाला गया है, ठीक है, उसको अपने कैलकुलेट करना है भी कितना है टोटल, उसकी मात्रा कितनी है। तो क्विंटल वगैरह में उसका वजन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का, जिसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। अब कंप्यूटर का वर्गीकरण था अपना, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये 2 प्रकार का है। एक तो है कार्य के आधार पर, एक आ गया साइज और क्षमता के आधार पर। नंबर 1 अपने जो पॉइंट किया वो किया अपने कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर, नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब इसमें एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, जिनका यूज़ अपने नाप, तोल, लीटर, लंबाई, तापमान, ठीक है, चौड़ाई आदि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह सामान्य दैनिक दिनचर्या में उपयोग होने वाले जो उपकरण हैं वो सारे के सारे कौन से आते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं। फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स वे होते हैं जिनका उपयोग अपनी गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। जैसे नॉर्मली अपने किसका यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर क्या है, एक डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट अपना 3rd नंबर पॉइंट है, वो अपना है हाइब्रिड कंप्यूटर्स, यानी कि ऐसे कंप्यूटर्स जिनके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुण पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अपने हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे अपने एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, यदि पेट्रोल पंप पे अपने तेल डलवाने जाते हैं, तो वो पेट्रोल पंप से अपने पास क्या आती है, मात्रा भी आती है, लीटर में भी कितने लीटर तेल डाला गया, प्लस उसके कितने रुपये अमाउंट बनती है, तो अपने को साथ के साथ अपने को बताता है। तो जो पेट्रोल पंप पे लगी गई मशीन है वो क्या है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाती है। तो अपना पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। फिर है नंबर 2। अब नंबर 2 है साइज और क्षमता के आधार पर। नंबर 2 है साइज व क्षमता के आधार पर, यानी कि कैपेसिटी। साइज व क्षमता के आधार पर कंप्यूटर। अब साइज व क्षमता के आधार पर जो कंप्यूटर है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 4 में। नंबर 1 मिनी कंप्यूटर, नंबर 2 माइक्रो कंप्यूटर, नंबर 3 मेन फ्रेम कंप्यूटर, और नंबर 4 सुपर कंप्यूटर। तो ये क्या है अपने कंप्यूटर के टाइप, यानी कि साइज व क्षमता के आधार पर ये अपने कंप्यूटर्स के प्रकार हैं। फिर नंबर 1 आता है अपना, सबसे पहले आता है मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर्स के अंदर क्या आता है, मिनी कंप्यूटर्स आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे अपने एक मान लेते हैं कमरा है, कमरे जितने जो कंप्यूटर्स होते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। इन कंप्यूटरों की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है और प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी स्लो है।
और ऊष्मा अधिक, यानी कि इसमें गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर अधिक लेते हैं। तो गर्मी ज़्यादा होने के कारण इसके ऊपर लगातार काफ़ी समय तक कार्य नहीं किया जा सकता और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी क्या होती है, स्लो होती है। यानी कि जो अपने सामने परिणाम आना है वो श्योरली नहीं है कि 100% एकदम सही होगा, उसमें कोई किंतु परंतु के चांसेस रहते हैं। तो मिनी कंप्यूटर है, आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। मैं वापस इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ भी, मिनी कंप्यूटर है, आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, जिनको एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता और ये ऊष्मा अधिक देते हैं, यानी कि गर्मी अधिक देते हैं, जिस कारण इसके ऊपर लगातार काफ़ी समय तक एक व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। और इनकी जो क्षमता होती है, जो इनके द्वारा जो आउटपुट प्राप्त होता है वो 100% सही नहीं होता, भी 100% श्योर होगा, ठीक है। और इनको एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जा सकता। फिर आ गया नंबर 2, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। और इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो मिनी कंप्यूटर से थोड़ी तेज़ होती है और कार्य करने की क्षमता भी क्या होती है, इनकी अधिक होती है। इन कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि जिसको अपने पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अपने लैपटॉप ले लेते हैं, ठीक है, या इसको डेस्कटॉप बोल देते हैं। तो ये सारे के सारे कौन से होते हैं, वो एक माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, जो आकार में क्या होते हैं, छोटे, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और इनके द्वारा जो परिणाम प्राप्त होता है वो श्योरली होता है, 100% सही होता है। भी अगर इसको अपने क्वेश्चन जो टाइप किया, अगर अपना क्वेश्चन सही है तो उसका आंसर भी अपने सामने क्या आएगा, सही। अगर अपने क्वेश्चन गलत टाइप किया तो उसका आंसर भी अपने को क्या मिलेगा, गलत। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, इनकी कार्य करने की क्षमता मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है और इसके ऊपर लगातार एक व्यक्ति काफ़ी समय तक कार्य कर सकता है। इनको पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि नामों से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आ गया नंबर 3, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर से छोटे और माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं और इन कंप्यूटर्स की कार्य करने की क्षमता मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है और माइक्रो कंप्यूटर से भी अधिक होती है। इन कंप्यूटर्स का ज़्यादातर यूज़ कहाँ किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ ज़्यादातर, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, मेन फ्रेम है, मिनी कंप्यूटर्स है, इन कंप्यूटर्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, बड़ी शाखाओं में। जैसे अपने बैंकिंग लाइन का, जहाँ बैंकिंग का पूरा सर्वर सेटअप होता है, तो वहाँ जैसे मान लिया अपना जो एसबी बैंक है, एसबी बैंक की शाखाएं तो प्रत्येक मार्केट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, हर जगह है। लेकिन इसका जो मेन सर्वर है वो हमेशा कहाँ, अपने बोलते हैं बॉम्बे, ठीक है, कहाँ है, बॉम्बे। तो बॉम्बे में होने के कारण, तो बॉम्बे में जो कंप्यूटर का सर्वर लगा हुआ है वहाँ कौन सा सर्वर है, या तो मेन फ्रेम लगा हुआ है या कौन सा लगा हुआ है, मिनी। तो जहाँ अधिक मात्रा में कंप्यूटर्स लगे होते हैं जो सर्वर के माध्यम से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो उनके ऊपर कौन से कंप्यूटर का यूज़ होता है, या मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। इनके ऊपर लगातार कार्य नहीं किया जा सकता, ये अन्य कंप्यूटर से क्या होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, जो यूआरएल एड्रेस के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, यूआरएल एड्रेस के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अपना सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, जिसकी कार्य करने की गति इतनी अधिक होती है कि इसके ऊपर कोई भी अकेला व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। इसके ऊपर एक से ज़्यादा व्यक्ति कार्य करने की आवश्यकता होती है और इनकी गति इतनी तेज़ होती है कि पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, आकार में बड़े होते हैं। इन कंप्यूटरों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है। इनकी कार्य करने की क्षमता क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। जैसे अब भारत ने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 10,000 के नाम से। तो वो कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया, वो किस नाम से है, परम के नाम से है। और जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है वो है क्रे 1 के नाम से। क्या है, क्रे 1, CRAY, क्रे 1 के नाम से है। जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है वो है क्रे 1 के नाम से और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो है परम के नाम से। परम 10,000 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब सुपर कंप्यूटर है कौन से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, भी काफ़ी साल पहले ये एक बात चली थी, भी 2012 में दिसंबर की बात है ये, 2012 के दिसंबर में भी दुनिया ख़त्म हो रही है। और अभी भी ये आ रही थी एक बात कि फरवरी 2020 में क्या हो रही है, दुनिया ख़त्म हो रही है। कि कोई चीज़ आ रही है, वो चीज़ें यानी कि पृथ्वी के अंदर कोई चीज़ छोड़ी गई है जो हिला देगी और पानी पानी हो जाएगा, सभी की डेथ हो जाएगी।
तो ये जो थे ना वो एक क्या था, एक मशीन बनाई गई थी जिस मशीन को धरती के अंदर शिफ्ट किया गया था, और वो मशीन सक्सेसफुली नहीं हुई थी जो दिसंबर 2012 में आई थी। उसके अंदर किसी पक्षी का पंख आने के कारण वो मशीन अपनी ख़राब हो गई थी। तो वो क्या था, एक सुपर कंप्यूटर था। वैज्ञानिकों ने किसी भी चीज़ की शोध करने के लिए एक कंप्यूटर तैयार किया गया था, वो था अपना एक सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ से करते हैं, जैसे भविष्यवाणी की जाती है या आने वाली आपदाएं हैं या कोई मानसून संबंधी जानकारी है, उन सभी के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का। जैसे कोई भूकंप आने वाला है या कोई मान लो भूचाल आने वाला है, किसी भी चीज़ की कोई कैलकुलेशंस आती है, अधिक तेज़ हवाएं चलने वाली है, वो सारी की सारी सूचनाएं अपने को किस माध्यम से मिलती है, सुपर कंप्यूटर के माध्यम से मिलती है। तो नॉर्मली अपना जो क्वेश्चन आता है वो ये भी आता है कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर तो वो कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो माइक्रो कंप्यूटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि नामों से जाना जाता है। और मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बड़ी फैक्ट्रियों में, जैसे मान लो फैक्ट्रियों के अंदर इसका यूज़ होता है, या बैंकिंग सेक्टर में, या गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनके अंदर इन कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी अधिक मात्रा में कॉस्टली होते हैं, प्रत्येक आदमी इन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकता, नहीं खरीद सकता, इसीलिए ये सिर्फ ओनली फॉर बड़े प्राइवेट सेक्टर या कंपनियों के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। ये था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू।